हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन ग्रुप बाय विकास को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं। इसमें एपिसोड 14 होगा, आज एपिसोड 14 यानी 14 स्पोकन सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 10 स्पोकन सेंटेंस। मान लीजिए ए में, तो आज का पहला सेंटेंस है हमारा, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि दूर की चीजें हमें ज्यादा पसंद होती है, तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं। डिस्टेंस लैंड्स चार्म टू द व्यू, डिस्टेंस लैंड्स चार्म टू द व्यू। दूसरा, आंखों से ओझल दिल से दूर, आंखों से ओझल दिल से दूर। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नेक्स्ट, वह भीख मांगने से ज्यादा मरना पसंद करेगा, वह भीख मांगने से ज्यादा मरना पसंद करेगा। इसका कहने का मतलब यह है कि सम्मानपूर्वक जिंदगी हर इंसान चाहता है। तो इसकी अंग्रेजी होगी ही विल प्रीफर डाइंग टू बेगिंग, ही विल प्रीफर डाइंग टू बेगिंग। नेक्स्ट, मैं कॉफी से अधिक चाय पसंद करता हूं, मैं कॉफी से अधिक चाय पसंद करता हूं। आई प्रीफर टी टू कॉफी, आई प्रीफर टी टू कॉफी। नेक्स्ट, वह जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है, मतलब वह बहुत कठिनाई से अपने जीवन का निर्वाह करता है या जीविकोपार्जन करता है, तो बहुत मुश्किल से उसका जीवन चलता है, तो वह जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है। ही लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब हाथ से कमाता है मुंह से खाता है, मतलब बहुत कम कमाता है, इतना कमाता है कि उसके पास कुछ बचते नहीं है। तो ही लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो हैंड टू माउथ एक फ्रेज हो गया। हैंड टू माउथ मतलब बहुत मुश्किल से जीवन का निर्वाह करना, तो ही लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट, नंबर 6 पे सेंटेंस है, काल करे सो आज कर, यानी कल करे सो आज कर। हम लोग कहते हैं ना कि हमें आज का काम कल पे नहीं टालना चाहिए, तो बेटर टुडे देन टुमारो, बेटर टुडे देन टुमारो। जल्दी का काम शैतान का, मतलब कहते हैं ना कि काम को आराम से धीरे धीरे करो, इतना हड़बड़ा के नहीं कि वो काम गड़बड़ हो जाए, तो जल्दी का काम शैतान का। हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। नेक्स्ट है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, मतलब कोई बड़ा काम हो जिंदगी में तो अकेले कर पाना संभव नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि वन स्वेलो डजंट मेक अ समर, वन स्वेलो डजंट मेक अ समर। समर SUMMER, समर ये फ्रेज है। फ्रेज की मीनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है उसमें। अब चना की अंग्रेजी खोजिएगा तो नहीं मिलेगा आपको, तो जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं माइट इज राइट। तो वही तरीका है उसमें कि फ्रेज का जो मीनिंग जो है वो अलग तरीके से होता है, वो याद करना पड़ता है। जो सेंटेंस होता है बस वही होता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता, वन स्वेलो डजंट मेक अ समर। नेक्स्ट, छोटा मुंह बड़ी बात। हम लोग कहते हैं ना कि छोटा मुंह बड़ी बात यूज होता है अक्सर बातचीत के क्रम में। स्मॉल विट्स ग्रेट बिस्ट, BAST बिस्ट, स्मॉल विट्स ग्रेट बिस्ट। और आज का 10वां और आखिरी सेंटेंस है, वह बहुत मारा मारा फिरा परंतु नौकरी नहीं मिली। He went from pillar to post but could not get a job. He went from pillar to post but could not get a job. तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 से 10 सेंटेंस देखा। एक बार रिकॉल कर ले यानी रिवीजन कर ले। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, आंखों से ओझल दिल से दूर। वह भीख मांगने से ज्यादा मरना पसंद करेगा। मैं कॉफी से अधिक चाय पसंद करता हूं। वह जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है। डिस्टेंस लैंड्स चार्म टू द व्यू, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ही विल प्रीफर डाइंग टू बेगिंग, आई प्रीफर टी टू कॉफी। ही लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। 1 से 5 हो गया। नेक्स्ट, काल करे सो आज कर, जल्दी का काम शैतान का, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, छोटा मुंह बड़ी बात, वह बहुत मारा मारा फिरा परंतु नौकरी नहीं मिली। इंग्लिश में कहें तो बेटर टुडे देन टुमारो, हेस्ट मेक्स वेस्ट, वन स्वेलो डजंट मेक अ समर, स्मॉल विट्स ग्रेट बिस्ट, ही वेंट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट कुड नॉट गेट अ जॉब। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 से 10 सेंटेंस है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी कॉपी में नोट डाउन रहेगा तो आपको याद करने में या पढ़ने में सुविधा होगी। ये सब सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है, काफी यूजफुल है, बहुत यूज होता है, इसलिए आप लोग अगर इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे और बीच बीच में जब भी वक्त मिले आपको तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आपको आसानी से ईजिली याद हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लगता है पर जब आप थोड़ा थोड़ा करने लगेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग एपिसोड 14 पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्ड पावर। 20 वर्ड हम लोग देखते हैं हर क्लास में, तो देखेंगे आज 20 वर्ड। पहला आज का वर्ड है, देखिए वर्ड का स्टैंडर्ड थोड़ा मैंने पहले क्लास से ही कहा है, पहले एपिसोड से ही कहा है कि वर्ड का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप रहेगा, ताकि आसान सब तो आप लोग आसपास देख ही लेते हैं, सुन ही लेते हैं। कुछ स्टैंडर्ड वर्ड जो कि आपको फिर फ्यूचर में रेफरेंस से काम आए। एवेन्यू, AVENUE, एवेन्यू मतलब मार्ग या द्वार, रास्ता, एवेन्यू भी कहते हैं। आउटलाइन, OUTLYING, आउटलाइन मतलब दूरस्थ, दूरस्थ मतलब दूर का। सर्कमस्टांसेस, CIRCUMSTANCES, सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थिति। एम्बिशियस, AMBITIOUS, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, जिसकी बहुत ज्यादा बड़ी इच्छाएं हो तो कहते हैं महत्वाकांक्षी इंसान है, तो एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी।
सोलिडेरिटी, SOLIDARITY, सॉलिडेरिटी मतलब एकजुटता। परहैप्स, PRHAPS, परहैप्स मीन्स शायद। रिसेंटमेंट, RESENTMENT, रिसेंटमेंट मीन्स नाराजगी। ब्रूटली, BRUTALLY, ब्रूटली मीन्स बेरहमी से। नेक्स्ट है डेजिग्नेशन, DESIGNATION, डेजिग्नेशन मतलब पद। इंटेंशन मतलब इरादा। एवेन्यू मतलब मार्ग। आउटलाइंग दुरस्थ। सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस परिस्थिति। एम्बिशियस महत्वाकांक्षी। सोलिडेरिटी एकजुटता। परहैप्स शायद। रिसेंटमेंट नाराजगी। ब्रूटली, ब्रूटली मतलब बेरहमी से या निर्ममता से। डेजिग्नेशन मतलब पद। इंटेंशन मतलब इरादा। कहते हैं ना आपका इरादा क्या, व्हाट्स योर इंटेंशन। स्टैगर, STAGGER, स्टैगर मतलब लड़खड़ाना। मैनिफेस्टेशन, MANIFESTATION, मैनिफेस्टेशन मतलब अभिव्यक्ति या घोषणा। असैसिनेशन, ASSASSINATION, असैसिनेशन मतलब हत्या। जब किसी बड़े सेलिब्रिटी का पॉलिटिकल काउज की वजह से अगर हत्या कर दिया तो उसको हम लोग असैसिनेशन कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को, तो वो असैसिनेशन हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल काउज की वजह से या कुछ ऐसे रीजन से बड़े लोगों की जब मार दिया था तो असैसिनेशन शब्द का यूज होता है। नेक्स्ट है इंसिग्निया, इंसिग्निया मतलब सम्मान सूचक चिन्ह या बिल्ला। मोनोपोली, MONOPOLY, मोनोपोली मतलब एकाधिकार। वेटरन, VETRAN, वेटरन मतलब अनुभवी। सेवियर मतलब मसीहा। लूमिंग मतलब उभरना। कैटास्ट्रॉफ मतलब तबाही। इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता, निष्पक्षता मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना, न्यूट्रल रहना मतलब ईमानदार रहना, इम्पार्शियलिटी। तो आज हम लोगों ने 1 से 20 वर्ड देखा। एवेन्यू, आउटलाइंग सर्कमस्टांसेस, एम्बिशियस, सोलिडेरिटी, परहैप्स, रिसेंटमेंट, ब्रूटली, डेजिग्नेशन, इंटेंशन। मार्ग, दुरस्थ, परिस्थिति, महत्वाकांक्षी, एकजुटता, शायद, नाराजगी, बेरहमी से पद या इरादा। स्टैगर मीन्स लड़खड़ाना। मैनिफेस्टेशन अभिव्यक्ति या घोषणा। असैसिनेशन मतलब हत्या। इंसिग्निया मतलब सम्मान सूचक चिन्ह या बिल्ला। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार। वेटरन मीन्स अनुभवी, वेटरन का उल्टा होता है नॉविस मतलब अनुभवहीन। सेवियर मसीहा। लूमिंग उभरना। कैटास्ट्रॉफ मतलब तबाही। और इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता। तो 20 शब्द हम लोगों ने देखा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी और आप लोग इसको ध्यान से देख रहे होंगे। अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग और नोट भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं। तो ट्रांसलेशन में टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट भी 4, फ्यूचर भी 4। तो प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो प्रेजेंट टेंस में 3 पढ़ चुके हैं। पहला क्लास में हो चुका सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहला था ता है, ती है, ते हैं। दूसरा रहा है, रही है, रहे हैं। तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, जो लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग। और आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी आज के बाद प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का चौथा है आज। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ता है, ती है, ते है वाला। फिर रहा है, रही वाला हम लोग पढ़ लिए। फिर चुका है, चुकी है वाला पढ़ लिया। और आज पढ़ रहे हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट टेंस का चौथा। 4 नंबर इसलिए हमने लिखा है। इसका होगा हिंदी के जिस वाक्य में टाइम फैक्टर, TF मतलब टाइम फैक्टर प्लस रहा है। टाइम फैक्टर का मतलब हो गया सुबह से, शाम से, दोपहर से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, दोपहर से, 1990 से, 2000 ईस्वी से, 2022 से, 2023 से, 2050 से, जो भी हो। तो टाइम फैक्टर उसी को कहेंगे जिसमें समय अवधि रहे प्लस रहा है। तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में टाइम फैक्टर प्लस रहा है, रहे, वो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसको बनाने का रूल सबसे पहले आपको दिमाग में रखना होगा। सब्जेक्ट आएगा हैज या हैव, फिर बीन आएगा BEEN, फिर V4 मतलब ING फॉर्म। ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम फैक्टर। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड मतलब अवधि के लिए। जैसे रहे सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो सिंस लगेगा। फॉर लगेगा 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 3 महीने से, 2 महीने से। चलिए एक वाक्य देखते हैं। मोहन 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। बस मोहन 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। देखिए 4 घंटे से क्या हो गया, टाइम फैक्टर, TF मतलब टाइम फैक्टर। और उसके बाद रहा है हो गया, तो टाइम फैक्टर प्लस रहा है, इसलिए ये वाक्य हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो मोहन 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। देखिए कैसे बनेगा, मोहन, रूल देखिए, मोहन के साथ सिंगुलर हैज लगेगा। मोहन हैज बीन, पढ़ाई करा, स्टडिंग। मोहन हैज बीन स्टडिंग, STUDYING वाला फॉर्म लगेगा। मोहन हैज बीन स्टडिंग 4 घंटे से, 4 लगेगा। सिंस या फॉर में 4 लगेगा, क्योंकि 4 घंटे से एक पीरियड है, अवधि है, इसलिए 4 लगेगा, सिंस नहीं लगेगा। 4 घंटे से 4 आवर्स, FOUR 4 आवर्स, HOURS।
तो मोहन हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, अगर रहे, इसको आवर्स नहीं आवर्स पढ़ते हैं, 4 आवर्स, मोहन हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। अगर रहे नेगेटिव तो मोहन हैज़ नॉट, हैज़ के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, मोहन हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। अब वह 3 महीने से परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है। सी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 3 मंथ्स, इसको आप लोगों को घर से बनाना है। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, एक बना देते हैं हम ये, इट हैज़ बीन रेनिंग, RAINING, रेनिंग सिंस, इसमें सिंस लगेगा, सुबह से है इसलिए पॉइंट है ना, सुबह से, सुबह दोपहर शाम से, तो सिंस मॉर्निंग, MORNING। तो आज हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक होमवर्क आप लोगों का हो गया। हम लोग 2 साल से काम कर रहे हैं, तो इसको आप लोगों को बनाना है घर से। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, प्रेजेंट टेंस आप लोगों का खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस का वाक्य पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट हैज बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम फैक्टर, आप लोग याद रख लेंगे इसको। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को काफी ध्यान से देख रहे होंगे, और संभव हो तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्पोकन सेंटेंस की बात हो, फिर वर्ड मीनिंग की बात हो, या फिर ट्रांसलेशन हो। और जब ट्रांसलेशन हम लोग थोड़ा आगे तक पढ़ लेंगे, उसके कुछ समय उसके बाद हम लोग ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे। ग्रामर में बेसिक जो मुख्य चीजें हैं वो थोड़ा थोड़ा हम लोग हर चैप्टर का सीरियली थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास काफी पसंद आ रही होगी, और आप सभी लोगों का, छात्रों, दोस्तों और महानुभावों का हृदय से धन्यवाद, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी लोग इसी तरह से इस चैनल को देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, ये आपकी भलाई के लिए ही है। निश्चित रूप से आप देखिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग तो टीचर, हम लोगों ने तो 10-12 साल से पढ़ा ही रहे हैं, तो हम लोग को तो जो है सो है ही, पर आप लोग निश्चित रूप से इसी को देखिएगा तो आप लोग को बहुत लाभ मिलेगा, सीखने को मिलेगा। बहुत से लोग होते हैं, हमको पता है समाज में, जिनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर होती है, तो हमारे चैनल को देखने के बाद उनकी अंग्रेजी बहुत निश्चित रूप से, जब 1 साल आप फॉलो कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी अंग्रेजी आपकी हो जाएगी। इसलिए अंग्रेजी से हिचकिचाना नहीं है, सीखना है थोड़ा थोड़ा करके, और फिर धीरे धीरे सीख जाइएगा, तो आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए इंडिपेंडेंट बनिए, अंग्रेजी सीखिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। आपसे लोग एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।